Hello aspirants, welcome to Revealing Success. This is Sagar and in this video I am going to talk about the strategy of reasoning section. Let me start with my brief introduction. I am Sagar Mehra. I am from Bhopal. Recently I have cleared RRB Officer Skill 1, IBPS PO Mains, IBPS Clerk and RRB Clerk examinations this year. Presently I am working as an assistant manager. तो एस्पिरेंट्स इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं रीजनिंग के. फर्स्ट वन इज़ सिलेबस कि क्या सिलेबस रहेगा प्रीलिम्स का, क्या सिलेबस रहेगा मेंस का. सेकंड स्ट्रैटेजी, उस सिलेबस को कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या अप्रोच रहेगी. वो जो सिलेबस है उसको विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम में कवर करने के लिए किन सोर्सेज को फॉलो करना है हम उसकी बात करेंगे इसमें. और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लाने के लिए किस अप्रोच में आपको मॉक टेस्ट या आपको मेन एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है कि जिससे कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ. ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले हमने रीजनिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ मिसलेनियस एंड द अदर वन इज़ पजल्स, है ना. तो मिसलेनियस में हमारे जो मेन चैप्टर्स रहते हैं, जो टॉपिक्स रहते हैं, जो कि हाईली आस्क्ड टॉपिक्स रहते हैं, उनमें है सबसे पहले सिलोगिज्म, देन इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग एंड मशीन इनपुट. ये जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड मशीन इनपुट, ये मेंस में आते हैं, मेंस के टॉपिक्स हैं, है ना. ये प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, इसलिए इनका वेटेज नहीं लिखा है यहाँ. ये जो वेटेज लिखा है मार्क्स वेटेज कि स्लॉग 3 to 5 मार्क्स का आता है, इनइक्वलिटी 3 to 5 मार्क्स की आती है, ब्लड रिलेशन 2 से 3 मार्क्स का आता है, ये प्रीलिम्स के लिए है ना, कि प्रीलिम्स में इतने मार्क्स का वेटेज रहता है इन टॉपिक्स का. क्लियर. तो जो मिसलेनियस पार्ट रहता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो 15 से 20 मार्क्स तक का रहता है. अगर 15 मार्क्स की मिसलेनियस आई है तो 20 मार्क्स की पजल आएगी, मतलब 4 पजल आएंगी. और अगर 20 मार्क्स की मिसलेनियस आई है मतलब 3 पजल आएंगी 15 मार्क्स की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. अब हम बात करते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की. पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में जो टॉपिक्स रहते हैं वो रहते हैं, हमारी पजल आती हैं जो सर्कल बेस्ड पजल्स आ जाती हैं, फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल्स आती हैं, सिंगल रो डबल रो बेस्ड पजल्स आती हैं, मंथ एंड डे पे पजल्स आती हैं, बॉक्स बेस्ड पजल्स आती हैं, मैट्रिक्स बेस्ड पजल आती हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल्स आती हैं, ऑर्डर बेस्ड आती हैं, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और अनसर्टेन पजल्स आती हैं. फिर है ना, अनसर्टेन पजल्स मतलब इन्हीं टॉपिक्स में से जो नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं वो नहीं दिए रहते हैं, तो दैट इज़ नोन एज अनसर्टेन पजल. तो ये हमारे टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के, है ना. और यही टॉपिक मेन के हैं, मेंस और प्रीलिम्स के टॉपिक्स सेम यही हैं पूरे. अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी. ये सिलेबस देख लिया, अब हम स्ट्रैटेजी देखते हैं कि मिसलेनियस को पहले हम मिसलेनियस की बात करेंगे और फिर प्रीलिम उसकी पजल की बात करेंगे, है ना. मिसलेनियस की जो स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले देखिए जो एग्ज़ाम है 35 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें से 15 मार्क्स की 20 मार्क्स की मिसलेनियस आ जाएगी और 15 मार्क्स की पजल आ जाएगी, लेट्स सपोज इट. तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली सी बात है मिसलेनियस को और फिर पजल को. और मिसलेनियस को मैं सॉल्व करने का इसलिए भी सजेशन दूंगा आपको क्योंकि ये पार्ट ऐसा है जो कि सब करते हैं और हमें भी यही करना है. सबसे पहले हमें भी सबसे पहले अपना पार्ट ये स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर हमारी मिसलेनियस एक बार स्ट्रॉन्ग हो गई तो वो एक मोरल मिलेगा. सबसे पहले आप मिसलेनियस सॉल्व कर दोगे 7 से 8 मिनट में, अगर आपने मिसलेनियस के 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपका एक मोरल अलग ही लेवल पे चला जाएगा और फिर आप इजीली पजल्स को भी मतलब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. कॉम्प्लेक्स पजल भी होगी ना तो फिर भी आप इतने इनकरेज हो चुके होंगे कि आप इजीली सॉल्व कर देंगे उसको, है ना. वहीं अगर आप पहले पजल कर लेंगे एग्जाम में, बाद में मिसलेनियस करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. अगर पजल नहीं बनी बाय चांस आपकी तो आपकी मिसलेनियस भी खराब हो जाएगी, है ना. तो मिसलेनियस के टॉपिक सबसे पहले आपको कवर करने हैं, है ना. तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं जैसे 10-12 जो टॉपिक हैं उसमें सब हर एक चैप्टर को 2 डेज़ में कंप्लीट करना है ना. 2 डे फॉर ईच चैप्टर. पहले डे आप क्या करिए, जैसे आपने डायरेक्शन डिस्टेंस का टॉपिक उठाया उसको है ना पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए कि क्या अप्रोच रहती है, कैसे सॉल्व करना है. कोई भी एक फैकल्टी को फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पे और उनसे सीख लीजिए पहले कि कैसे आपको वो सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में जो चैप्टर है ना. तो और सेकेंड डे आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए उसी टॉपिक पे. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप अंशुल सर को फॉलो कर सकते हैं बैंकर्स पॉइंट पे, या आप मेरिट शाइन करके यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए ब्लड रिलेशन प्लेलिस्ट मेरिट नेशन मेरिट शाइन. आप ऐसा लिख देंगे तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी डायरेक्शन डिस्टेंस के रिगार्डिंग. जितनी भी वीडियोज़ उन्होंने अपलोड करी हैं डायरेक्शन डिस्टेंस पे वो पूरी की पूरी आ जाएंगी. तो उसमें क्या रहेगा, बेसिक से मॉडरेट फिर हाई लेवल
आपका एकदम प्रॉपर चलेगा, सीक्वेंस में चलेगी चीज़ें, है ना। और वैसे ही अंशुल सर हैं बैंकर्स पॉइंट के, आप वहाँ पे भी यही कर सकते हैं, टॉपिक लिख दीजिए, उनका नाम लिख दीजिए और प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा आगे। तो अगर उनके उस पर प्लेलिस्ट होगी तो वो आ जाएगी, नहीं होगी तो वो टॉपिक्स पे वीडियोज़ आ जाएंगी ना। तो ऐसे करके आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर सेकेंड डे पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस करने के लिए सोर्सेज हैं, जैसे कि आप IBPS गाइड है, स्मार्ट कीड़ा है, अफेयर्स क्लाउड है ना। ये 3 ऐसे सोर्सेज हैं। और गूगल पे भी आप डायरेक्ट लिखेंगे जो भी टॉपिक है, जैसे आपने आज स्लॉग पढ़ा है ना, तो आप डायरेक्ट लिखिए स्लॉग क्वेश्चंस ऑन स्लॉग, टॉप क्वेश्चंस ऑन स्लॉग, टॉप क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शन डिस्टेंस, है ना। और गूगल पे लिख दीजिए, वैसे भी आ जाएंगे। और अगर नहीं ऐसा आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप लिखिए टॉप क्वेश्चंस ऑन सिलॉगिज्म और IBPS गाइड लिख दीजिए उसके आगे, या स्मार्ट कीड़ा लिख दीजिए। तो उनकी क्या है, PDF आ जाएंगी आपके पास। PDF आ जाएंगी तो वो भी ईजी रहेगा आपके लिए सॉल्व करना, और बहुत सही रहेगा ये भी। देन उसके बाद अब ये जो मिसलेनियस के चैप्टर्स हैं, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रीलिम्स में तो आपको 15 से 20 नंबर देके जाएंगे कम टाइम में, वो भी। और यही टॉपिक्स मेन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, है ना। क्योंकि मेंस में जो रहता है, मेंस में क्या रहता है, हाई लेवल पजल्स आती हैं और फिर मिसलेनियस आती है ना। और मिसलेनियस जो रहती है उसमें, जैसे यही सब टॉपिक्स पे जब आएगा वो क्वेश्चन, तो वो डेटा सफिशिएंसी फॉर्मेट में रहता है। तो अगर आपका प्रीलिम्स में आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए एक बार मिसलेनियस के, तो आपको मेंस में भी बहुत काम आएंगे। क्योंकि देखिए मेंस में पजल्स, हाई लेवल पजल ज़्यादा तो सॉल्व करता नहीं है कोई। 4 पजल आती हैं, तो आपने एक पजल भी कर ली, 2 पजल कर ली, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना। 2 पजल कर ली और सारा मिसलेनियस सॉल्व कर लिया, तो वो तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, है ना। तो इसलिए आप इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करते जाइए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्लॉग के सारे टाइप अभी सीखने हैं। ऐसा नहीं आप प्रीलिम वाले सीख लिया आपने, ओनली फ्यू छोड़ दिया, है ना। ये सब नहीं करना, आपको पूरा सीखना है ना। और ये जो PDFs हैं, अगर आपको पजल्स पे PDF चाहिए, स्लॉग पे PDF चाहिए, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। आप रिवीलिंग सक्सेस करके अगर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी PDFs अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम मिसलेनियस के बाद हम पजल्स की बात करेंगे। देखिए पजल करने के लिए क्या करना है आपको, डे को पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा डे रहता है, हम उसको 3 चंक्स में डिवाइड करते हैं कि मॉर्निंग, कोई बच्चा मॉर्निंग में इंग्लिश पढ़ लेता है, दिन में मैथ्स पढ़ लेता है, क्वांट पढ़ लेता है, और इवनिंग में रीजनिंग पढ़ता है ना। तो वैसे ही आपका भी चल रहा होगा, ऐसे ही सेम फॉर्मेट। तो आप क्या करिए, 3 आवर्स का जो भी चंक रहता है आपका, 3 आवर्स का रहता है या 4 आवर्स का रहता है। मेरा 3 आवर्स का था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 आवर्स लिखा है ना। तो 3 आवर्स में मैं क्या करता था कि पहले 1 घंटे में कोई सी वीडियो देख लेता था, है ना। पजल के ऊपर जो वीडियो रहती थी वो देख लेता था, कॉन्सेप्ट सीख लेता था। क्योंकि इतने टाइप की पजल्स हैं, सर्कल बेस्ड है, फ्लैट फ्लोर है, सबके लिए अलग अलग और अप्रोच रहती है ना। तो मैं वो पहले अप्रोच देखता था, पहले मैं अप्रोच सीखता था। मैंने लिख के रख लिया था साहब कि कौन कौन सी टाइप की पजल रहती थी, तो मैं डायरेक्ट वो लिखता था, सर्कल बेस्ड पजल, और उस पर वीडियो आ जाती थी, है ना। तो वो पहले आप 1 घंटे कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर उसके बाद 2 घंटे प्रैक्टिस करिए पजल की। तो ऐसा करेंगे आप, तो हमारे 15 कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, 15 टॉपिक्स हैं, सॉरी। तो उस 15 टॉपिक को करने के लिए आपको 15 दिन में आप पूरी सीख जाएंगे कि कैसे पजल सॉल्व करनी है। सारे टॉपिक सीख जाएंगे 15 दिन में, तो है ना। तो आप बहुत प्रो हो जाएंगे फिर इस चीज़ में। फिर आपको ये वीडियो तो देखनी है, फिर आप 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करिए डायरेक्ट पजल की, है ना। तो ऐसा करना है आपको। देखिए अब सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप 2 जगह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एक है बुक और दूसरी है वीडियोस। बुक में आप ऑलिव बोर्ड की पजल मेनिया करके बुक आती है, वो परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, और अगर सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो फिर तो वो फ्री मिल जाएगी आपको। आप ऐसे गूगल पे भी लिखेंगे तो फ्री PDF मिल जाएगी आपको, ई-बुक फॉर्मेट में, है ना, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और ऐसे ही 100 पजल क्वेश्चंस ई-बुक, ये भी ऑलिव बोर्ड की आती है। आप गूगल पे जस्ट लिख दीजिए 100 क्वेश्चंस पजल ऑलिव बोर्ड, और वहाँ पे एक वो आ जाएगा, जो फ्रंट खुलेगा, उसमें आपको लिखा जाएगा ई-बुक करके आ जाएगा। आप जैसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके आप बुक से कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा बुक से नहीं करना चाहता है, वैसे ज़्यादातर बच्चों को वीडियो से ज़्यादा समझ आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है तो आप पुनीत कुमार सर को फॉलो करिए, पुनीत कुमार शर्मा सर को। तो उनकी क्या है, पूरी पजल के ऊपर ही क्लासेस रहती हैं, एक पूरा बैच ही पजल के ऊपर है 45 सेशंस का। उसमें उन्होंने सारी पजल्स एक्सप्लेन करी हैं और बहुत अच्छे से, है ना। और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर डायरेक्ट लिखिए अंकुश लांबा सर प्लेलिस्ट, है ना। उनका कंटेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, तो आप उनका कंटेंट देखिए, प्लेलिस्ट देखिए उनकी। उनने सारी पजल पे प्लेलिस्ट बनाई है, 1.5-2 घंटे की, सारे कॉन्सेप्ट सिखाए उनने फ्री में, है ना। तो आप वो फॉलो करिए फिर, है ना। देन उसके बाद आपको ये
ऐसे करके आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। अब जैसे अंकुश लांबा सर और पुनीत कुमार शर्मा सर, दोनों की अप्रोचेज अलग अलग हैं, है ना। तो आप ऐसा मत करिएगा कि दोनों को फॉलो कर रहे हैं, पहले इनकी वीडियो देख ली फिर इनकी देख ली, है ना। क्योंकि पुनीत कुमार सर शर्मा सर बोलते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ बनाइए, और अंकुश लांबा सर बोलते हैं कि नहीं बनाइए, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी एक फैकल्टी पर ट्रस्ट करें, और है ना, किसी एक को ही फॉलो करें, उन्हीं पर ट्रस्ट करें, जो भी वो सिखा रहे हैं उन्हीं को सीखें, फिर उनको दूसरे अनदर फैकल्टी को ना फॉलो करें, है ना। मैंने यहाँ पे स्लैश में लिखा है वैसे भी, अंकुश लांबा सर स्लैश पुनीत कुमार शर्मा सर, एक को किसी को फॉलो कर लें आप। फिर आपको 2 आवर प्रैक्टिस करनी है पजल की, है ना। तो इसके लिए सोर्स क्या रहेगा कि आप अड्डा की क्यूज़ लगा सकते हैं, 15-15 मिनट के, 10-10 मिनट के क्यूज़ हैं, बहुत सारे लगा सकते हैं, है ना। अड्डा 247 पे भी क्यूज़ हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। नहीं तो आप पजल की पीडीएफ्स जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे रिवीलिंग सक्सेस पे अपलोडेड है, आप वहाँ से भी वो पजल पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पजल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और PYQ दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को आता है, मिसलेनियस आता है, या मुझे थोड़ी सी पजल आती है, मैं कॉन्सेप्ट नहीं सीखना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करूँगा, तो आप एक काम करिए, एक कोई सा भी मॉक लीजिए प्रीवियस ईयर का, है ना, ऑलिव बोर्ड से या प्रैक्टिस मॉक से, दोनों में से किसी से भी ले लीजिए, और उनका प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए एक बार। जब उस बेसिस पे आपके जितने भी मार्क्स आते हैं या जितने भी क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मुझे कॉन्सेप्ट आता है या डायरेक्ट मुझे प्रैक्टिस पे जाना है ना। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, और अगर आप बिगनर हैं तो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही करना है ना। तो ये है पज़ल में। एक बात याद रखिएगा कि पज़ल जब भी आप सॉल्व करें मेन एग्ज़ाम में या मॉक्स में भी सॉल्व करें, तो कुछ चीज़ें हमें सबसे पहले याद रखनी चाहिए। सबसे पहले कि पज़ल की अप्रोच जो भी आपने सीखी है, जैसे कि आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे, है ना, जो भी अप्रोच रहेगी, तो पज़ल की अप्रोच सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है ना। कि आप पढ़ना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पज़ल को, और पज़ल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मतलब एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर रहे हैं, 2 में बन रहे हैं, 3 में, जैसे किसी के 3-3 4-4 डायग्राम बन जाते हैं, तो वो अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइन से पढ़ा डायरेक्ट और बनाना चालू, है ना। पहले एक बार रीड कर लीजिए, फिर उसका एक कोड रहता है बीच में कहीं से, जहाँ से वो एकदम स्टार्टिंग पे आ जाती है, एकदम प्रॉपर बन जाएगी एक ही पॉसिबिलिटी में, है ना। तो वो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरी बात, जब पज़ल कर रहे हैं आप सॉल्व, तो उसके डायरेक्शंस प्रॉपरली रीड करें, है ना। बहुत माइनर से मिस्टेक्स हो जाती हैं उसमें, डायरेक्शंस में हम नहीं रीड करते, तो हमारे पूरे 2-2.5 मिनट की पज़ल जो हमने सॉल्व कर रहे हैं वो पूरा 2-2.5 मिनट ख़राब हो जाता है हमारा एग्ज़ाम में, है ना। तो ये बहुत याद रखिए कि डायरेक्शंस प्रॉपरली रीड करें। और थर्ड चीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम, है ना। अगर आप पज़ल सॉल्व कर रहे हैं और आपको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, है ना। 2.5 मिनट में सॉल्व कर रहे थे, 3 मिनट में हो रही, कोई बात नहीं। 3 में हो रही थी, 3.5 में हो रही है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन पज़ल प्रॉपर एक्यूरेट सॉल्व होनी चाहिए, है ना। उसमें कोई गलती नहीं हो जाए, आपने नहीं तो 3.5 मिनट दिया उसको और उसमें भी कोई मिस्टेक निकल गई तो वो पूरे 5 नंबर चले गए। तो ये बस गलती ना हो, है ना। टाइम लग रहा है थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि हाँ एक बार फिर से रीड कर लेना चाहिए, तो कर लीजिए, है ना। लेकिन गलती ना हो उसमें, एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रोच थी पज़ल के लिए। अब हम मेंस के लिए बात कर लेते हैं, है ना। पज़ल और मिसलेनियस मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए बता दिया है, अभी मैं अप्रोच भी बताऊंगा क्या अप्रोच से आपको पेपर सॉल्व करना है। अब हम SBI क्लर्क मेंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या रहता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के रहते हैं और 45 मिनट रहता है ना। प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट्स का रहता है, ठीक है। और यहाँ 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स, क्लियर। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो पेपर एग्ज़ाम रहता है उसमें क्या रहता है, हाई लेवल पजल्स आती हैं, 4 से 5 हाई लेवल पजल्स आती हैं। लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चंस रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग मतलब होता है स्टेटमेंट, अजम्पशन, है ना, असर्शन, रीज़न, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज कॉल्ड, दीज चैप्टर्स कम अंडर द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, है ना। फिर मशीन इनपुट पे क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चन मशीन इनपुट पे पक्का आएंगे, डेफिनेटली है ना। और आखिरी मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब वही जो हमने पढ़ा है ना अभी, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लीनियर इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना। बस ये क्या रहता है, डाटा सफिशिएंसी फॉर्मेट में आता है कि 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, फिर वो पूछता है कि डेटा 1 इज़ नेसेसरी और डेटा 2 इज़ नेसेसरी, लाइक दिस, है ना। तो डेटा सफिशिएंसी फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि अगर आपने पजल्स, जैसे वो 4-5 पजल जो आएंगी आपके मेंस में, अगर आपकी प्रीलिम्स की पजल की कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी एकदम पकड़ बन चुकी है उसमें, 2.5 मिनट में आप सॉल्व कर देते हैं कोई सी भी पजल हो, या 2 मिनट में, सब तो 2.5 मिनट की नहीं होती, कुछ 1.5 मिनट में भी सॉल्व हो जाती हैं ईजी से ईजी, है ना। तो आपके वहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं पजल के, प्रीलिम्स के, और उनमें स्पीड बन चुकी है आपकी, तो ही आप मेंस की पजल को अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, है ना।
क्योंकि अभी प्रीलिम्स का टाइम है, अभी 45 मिनट दिन बचे हैं हमारे पास SBI क्लर्क मेंस को, तो तभी आप प्रीलिम, अगर आपकी प्रीलिम्स अच्छे से हो चुकी है तो ही आप एक मेंस की DI रोज़ करें, है ना। और अगर नहीं हुई है प्रीलिम्स की अच्छे से अभी, तो प्रीलिम्स को ही करिए अभी, है ना, उसी को ब्रशअप करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए उसी को, है ना। क्योंकि क्या है, मेंस की DI करेंगे आपको तो आपकी 30 to 40 मिनट्स में एक पजल सॉल्व होगी, है ना। और तो वो आपका टाइम अभी कंज्यूम कर लेगी, और टाइम अपन को अभी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है ना। और प्रीलिम्स क्लियर होगा तो एक अलग ही मोटिवेशन रहेगा आपको, तो फिर आप पजल की मेंस की DI, आप मेंस की पजल्स आप इजीली सॉल्व करेंगे, मतलब कि आपको एक इनकरेजमेंट मिल जाएगा कि हाँ अब तो हो ही गया सिलेक्शन प्रीलिम्स में, अब तो मेंस तो देना ही है, मेंस तो निकालना ही है अब, है ना। और तीसरी चीज़ है इसमें कि डिफरेंट सोर्सेज से पजल की प्रैक्टिस करिए अभी, है ना। जो भी पजल आप अभी सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अड्डा से, ग्रेड अप से, तो आप अड्डा से करिए आपने 2-3 दिन, फिर 2-3 दिन बाद ग्रेड अप से कर लीजिए, 2-3 दिन बाद आप ऑलिव बोर्ड की प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो अलग अलग सोर्सेज से करेंगे ना, तो उससे ये फ़ायदा है कि जो वर्डिंग्स हैं, जो उसके टर्म्स, जो पूरी पजल का जो वर्ड फॉर्मेट रहता है वो अलग अलग रहता है हर एक का। तो आप अलग अलग पूरे जब एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे, सारे वर्ड्स समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा भी घुमा के आ सकती है पजल, ऐसा भी आ सकती है, ऐसा भी आ सकती है, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। फिर एग्जाम में कैसा भी पैटर्न में वो पूछें, वर्ड में घुमाते हैं क्योंकि वो पजल में, तो वो क्या रहेगा कि आपको फिर इतना वो नहीं रहेगा, आपको क्या रहेगा कि हाँ मैंने तो करा ही है, सारे सारे फॉर्मेट्स मैंने देखे ही हैं पजल के कैसे रहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी उसमें, है ना। तो मेंस में आपकी हाँ पजल्स आपकी प्रीलिम्स की कंप्लीट है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्पीड है, तो आप हाई लेवल की पजल्स आप आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। एक मेंस लेवल पजल लगाइए रोज़, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग तो एज सच अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मशीन इनपुट आप पढ़ सकते हैं, मशीन इनपुट में वही 5 इनपुट्स रहते हैं, उनको कोड डिकोड करना रहता है बेसिकली, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक मशीन इनपुट एक पजल कर सकते हैं हाई लेवल, है ना। और मिसलेनियस आपने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेटा सफिशिएंसी फॉर्मेट में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स हो जाए फिर उसके बाद मिसलेनियस और लॉजिकल रीजनिंग पे वर्क कर सकते हैं आप, है ना। और ये हमारा मेंस की स्ट्रैटेजी थी। देन उसके बाद क्या बचता है, हाँ उसके बाद कुछ नहीं बचता, उसके बाद यही बचता है कि हमने 15 दिन कॉन्सेप्ट कर लिए क्लियर मिसलेनियस के, 15 दिन हमने इसको सॉल्व कर लिया, पजल के कॉन्सेप्ट सीख लिए, है ना। अब हमारे 30 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 45 डेज़ बाद एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, SBI क्लर्क प्रीलिम्स का। लेटर सपोज, अभी डेट तो आई नहीं है वैसे, लेकिन लेटर सपोज अगर हम करें तो 45 डेज़ बाद है ना। तो 15 डेज़ आपने मिसलेनियस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगा दिया, 15 डेज़ आपने पजल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगा दिया। अब आपके पास 15 डेज़ रिमेनिंग है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मॉक्स दीजिए, है ना। इतने मॉक्स दीजिए कि मतलब दिन में 2 मॉक्स दीजिए, है ना, क्योंकि आपने 30 डेज़ में तो ऑलमोस्ट क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों ही सेक्शंस अच्छे कर लिए, है ना। तो आप 15 डेज़ आप अच्छे से मॉक्स दीजिए, पर डे 2 मॉक्स दीजिए, तो 30 मॉक्स हो जाएंगे। और उन दोनों का एनालिसिस उसी टाइम करें, है ना। आपने सुबह एक मॉर्निंग में मॉक दिया है 7 बजे अराउंड कुछ, तो 9 बजे से उसका एनालिसिस करें 12 बजे तक, और फिर एक शाम को मॉक दें, शाम को इन द सेंस कि 4 बजे या 5 बजे अराउंड, 4 बजे एक मॉक दीजिए, और फिर 7 बजे से 9 बजे तक उसका एनालिसिस करिए, है ना। तो जिस दिन आप मॉक देते हैं उस दिन उसी का एनालिसिस करें, और पर डे 2 मॉक्स दें, है ना। सॉल्व मॉक्स एज मच एज यू कैन। और सेकेंड चीज़, मॉक्स में जब आप दें तो फोकस ऑन एक्यूरेसी रेदर देन अटेम्प्ट्स, है ना। सबसे ज़्यादा फोकस आपका एक्यूरेसी पे होना चाहिए, अटेम्प्ट्स पे नहीं, है ना। तो ये स्ट्रेटजी थी, और ये है ना। अब हम बात करते हैं अप्रोच की, कि एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है। 35 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 मिनट्स रहेंगे प्रीलिम्स में। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिसलेनियस करना है ना। 7 से 8 मिनट में आपको पूरी मिसलेनियस कंप्लीट करनी है ना। देन उसके बाद आपको पजल सॉल्व करनी है, जिसके लिए आपके पास 12 मिनट है। अगर आपके पास 4 पजल आती हैं, है ना, तो आप 3-3 मिनट में 4 पजल सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपके पास 3 पजल आती हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको 10 मिनट बचाना है फिर, क्योंकि मिसलेनियस ज़्यादा आई है ना। तो आप 10 मिनट बचाइए फिर, और 10 मिनट मिसलेनियस को दीजिए, है ना। तो ऐसे करके आपको करना है। पजल्स को वाइसली चूज़ करें, और जो पजल आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरी कमांड अच्छी है, आप पहले उसको सॉल्व करें, ठीक है। आपको लगता है कि मैं सर्कल, इनसाइड फेसिंग सर्कल ज़्यादा जल्दी कर लेता हूँ, ईजिली है, और मैं बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस भी करी है उसकी, तो आप पहले उसको करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको करें जो आपको ईजी लगती है। तो सबसे ईजी पहले करना है, और सबसे डिफ़िकल्ट वाली लास्ट में करना है, क्योंकि जैसा आप ईजी करने लगेंगे, सारी चीज़ें जो जो आपको ईजी आती है वो आपने कर ली, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने 35 क्वेश्चन में से 20 मार्क्स तो मैंने 20 क्वेश्चन तो मैंने 10 मिनट में ही कर लिए हैं। अब 10 मिनट में मुझे 15 क्वेश्चन का और अटैम्प्ट करना है, तो आप आराम से 35 प्लस तक आ जाएंगे, है ना। आखिरी में 1-2 मिनट बचेंगे फिर
फिर उसमें 1-2 मिनट में अगर आपकी पजल बन जाती है वो 5 नंबर की जो आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है थोड़ी, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके आप 35 to 35 मार्क्स अचीव कर लेंगे, है ना। तो यही स्ट्रेटजी थी, यही मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी जब मैं प्रिपरेशन करता था। आप भी फॉलो करके देखिए एक बार, और मॉक्स दीजिए, जितने ज़्यादा मॉक्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा दीजिए, है ना। दिस वॉज माई स्ट्रेटजी फॉर क्लियरिंग रीजनिंग सेक्शन। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड ऑन रिवीलिंग सक्सेस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रिवीलिंग सक्सेस करके सर्च करिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर सारी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। जो भी अपडेट रहेगी वीडियो रिगार्डिंग, PDF रिगार्डिंग, वो सब मैं उस पर ही अपलोड करूँगा, है ना। स्टे ट्यून्ड ऑन रिवीलिंग सक्सेस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।